हरे कृष्णा। आप सभी को वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि तीन तीन नाम कैसे पड़े, तो ये तो हमें कथा सुनने से ही मालूम पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कथा स्टार्ट कर लेते हैं। अथ वामन भाद्रपद शुक्ल एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, तो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इसे जयंती एकादशी कहते हैं। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार भी हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, उसे संसार की पूजा का फल मैं देता हूँ। उसे मेरे लोक की प्राप्ति भी होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हैं। वो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संसार में कुछ भी करना श्रेष्ठ नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास्य व्रत की क्या विधि है? आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप भी क्या करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यो भी सविस्तार समझाएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोकों का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने की को तैयार हो गए। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक पर पैर, द्रुलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में हृदय और तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतनी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे राजा, हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही मैं रहूँगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा
राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग के शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपये का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वहाँ स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है। उनको लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो सभी बोलिए परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी की जय हो। जैसे वामन भगवान ने सभी के ऊपर कृपा करी, ऐसे हमारे ऊपर भी करे। हरि बोल, हरे कृष्णा।